मनाई जा रही है, वहां पर ये फिलिस्तीन की राजनीति लाने का क्या मतलब था? क्या ये कोई राजनीतिक रैली है? नहीं, डोंट ईद जब नहीं होती है तब भी पैलेस्टीन के ऊपर हमारा स्टैंड क्या है? नहीं, पर फिर आप वो जो मौका है उसकी गरिमा कम कर रहे हैं ना, वहां पे आप राजनीति कर रहे हैं, आप ना फिलिस्तीन का झंडा लेके आ गए। अरे नहीं, कोई नहीं कम रहा, ना, सॉरी। मस्जिद के अंदर आप वहां नमाज अता करने गए हैं, वहां पे आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? फिलिस्तीन कहां घुस गया भाई ईद में? हाँ, फिर आप कहेंगे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ईद के अलावा त्योहारों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीति आप बिल्कुल गलत कह रही हैं, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। पैलेस्टीन के मुद्दे के ऊपर वी आर बिहेविंग लाइक अ कॉलोनी ऑफ इजराइल। जो इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं, मोदी साहब वहां से शाबाशी लेके चले आते हैं, उसको भारत में इंप्लीमेंट करते हैं और इजराइल को पीछे से ये समर्थन दे रहे हैं। इन्होंने नीति को चेंज किया है मात्र इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन मेरा तो छोटा सा सवाल है, आप इतना बड़ा कूटनीतिक डिबेट मत खड़े होकर के हम बड़ा छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं। आज ईद की नमाज हो रही है, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, वहां फिलिस्तीन का क्या काम था? समस्या क्या है अगर लोग पैलेस्टीन के नाम पे कोई भी जलसा करते हैं? फिलिस्तीन का ईद से क्या लेना देना है भाई? लोग अगर खड़े होकर के उनको लगता है वहां पे खून खराबा हुआ है तो उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने फातिहा पढ़ा, उन्होंने नमाज पढ़ी पैलेस्टीनियनों के लिए, क्योंकि वहां बच्चों को मारा गया है। आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं चाहती बच्चों। बताइए हर्षवर्धन जी, ये क्या राजनीति है या सिर्फ अस्पतालों के लिए सिर्फ उनको चिंता हो रही है भाई गाजा में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है? इसमें क्या बुराई है अगर महबूबा मुफ्ती कह देती हैं कि फिलिस्तीन को लेकर के मैं बेहद चिंतित हूं, वहां पर लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए? पता नहीं विवेक जी को सबसे पहले कम से कम कुछ और नहीं तो अजीज खान भाई को ही कह देते कि ईद मुबारक। इसलिए भी प्रेम शुक्ला जी को प्रशंसा करते कि आपकी सरकार है, सरकारों में कहीं कुछ नहीं हुआ। यही कह देते कि देश भर में ईद शांति से मन रही है, लेकिन कम्युनिस्टों का मन भरता नहीं है जब तक खून खराबा ना हो। तो हमेशा सालों से शांति से बन रही है, आज कोई आ गए आप। मुगलों आप धैर्य रखा कीजिए विवेक भाई, आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? मैं समझता हूं आपकी उत्तेजना। नहीं, आपकी भाजपा की सरकार है तो डर लगने लगा है भैया। हमारी भाजपा की नहीं और ईद में भी डर। देश के हर नागरिक तो शांति थी यहाँ पर। एक एक करके विवेक जी, एक एक करके प्लीज। अब पद्मजा जी, हर नागरिक की सरकार नहीं है, सवाल ये चुनी गई है क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को डरा करके वोट ले लिया है। अच्छा ठीक है सर, एक एक करके अगला चुनाव आएगा बदल दीजिएगा हर नागरिक की। देश के लोगों को कुछ सवाल आज ईद के मौके पर जरूर पूछना चाहिए। पहला ये, क्या ईद में हिंदू बाहर निकले, किसी हिंदू मोहल्ले से नमाजियों पर कोई पत्थरबाजी हुई, कहीं किसी ने ईद में जाने वालों के रास्ते में कुछ उत्पात किया? जवाब है नहीं। दूसरा सवाल, प्रशासन ने क्या कहीं किसी को नमाज पढ़ने से रोका? नहीं। क्या किया उन्होंने? प्रशासन की व्यवस्था की। हिंदू मेले में भी, हिंदू अवसर पर भी, हिंदू पर्व पर भी, अयोध्या, काशी, प्रयागराज बड़े उदाहरण हैं, लगी थी ना पुलिस। किस लिए लगती है? शांति से सब पर्व हो। तीसरा सवाल, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को लेकर भारत सरकार की पॉलिसी है। आज के ईद के पवित्र के दिन ये तमाशा, इसका मतलब कि जो लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर आए थे वो ईद को भी पवित्र नहीं मानते, पाक नहीं मानते, वो तो नापाक कर दिया उन्होंने। दिल में आपके फिलिस्तीन है तो फ्लाइट पकड़िए, निकल जाइए उधर, क्योंकि वहां की लड़ाई सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं है, हमास भी उसमें क्यों निकल जाइए? मिसेस इंदिरा गांधी को निकल जाना चाहिए, सकते। अटल बिहारी वाजपेयी को भेज देते फिर आप लेंगे। अरे सर एक सेकंड विवेक जी बीच में नहीं, विवेक जी बीच में नहीं। और मैं एक लाइन जो है महबूबा मुफ्ती ने बोली है, क्या मतलब हुआ कि प्लेन उठाइए और पैलेस्टीन चले जाइए? ये क्या नॉनसेंसिकल बात है? अरे सर पलट के वापस आपके पास आऊंगी। भास्कर सिरा रॉय भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं तृणमूल से। तृणमूल ऐसे ही बड़ी नाराज है आजकल वामपंथियों से। पाकिस्तान चले जाइए, प्लेन उठाइए, वो फिर आप पर इल्जाम लगाएंगे। सिर्फ 2 लाइन में जोड़ दूं, उसके बाद में एक सेकंड 2 लाइन मुझे विवेक जी पूरी कर ले। 2 लाइन और फिर मैं कुछ ऐड करूंगी, फिर भास्कर सिरा रॉय। हाँ, फिलिस्तीन से भी पेट नहीं भरता है तो महबूबा मुफ्ती क्या करती हैं? मुस्लिम उम्मा की बात करती हैं। कौन हो भैया? भारत में हो कि कहीं और रहती? फिर कोई कहेगा कि चले जाइए वहीं जहां आपको उम्मा लगे। ये उम्मा वाला देश नहीं है भाई। मुस्लिम उम्मा आपकी निजी इच्छा हो सकती है, निजी चीज हो सकती है, संविधान है ना। फिर इसके बाद आइए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं हिंदू भी हूं, मुसलमान भी हूं। यही सब है पद्मजा जी फ्रॉड सेकुलरिज्म। एक हिंदू एक मुसलमान कैसे हो सकता है? एक हिंदू एक मुसलमान का सम्मान करे, मैं अजीज खान का सम्मान करूं, अजीज खान मेरा सम्मान करें, या सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें। लेकिन अजीज खान हिंदू कैसे हो जाएंगे? और हिंदू हो जाएंगे तो क्या वो इस्लाम में रह जाएंगे क्या?
ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है, इसने इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, मुसलमानों को डरा रखा है, एक वोट बैंक की कॉन्स्टिट्यूंसी कर रखी है। वरना बताइए, उन्हीं नमाजियों के लिए उसी ईदगाह पर पुलिस की व्यवस्था पर क्या अखिलेश यादव इतने नाराज होते? ये हमारे देश के नेताओं का चरित्र है, जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती प्रतीक भर है। ठीक है।